नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वन शॉट में पूरे 251 क्वेश्चंस देखेंगे इसी क्लास में। और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रेलवे के द्वारा पूछा गया। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए अभी जो आपका पेपर होने वाला है, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आज आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। सारे क्वेश्चंस आज बिल्कुल वन लाइनर करवाएंगे ताकि जो है आपका क्विक रिवीजन हो सके। तो लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? राइट है, केशिकत्व के कारण। याद रखना, ठीक है। देखिए लालटेन होता है, यहाँ पर डब्बा होता है जिसमें तेल भरा होता है और एक फीता टाइप का होता है, और यहाँ पर आपका रोशनी जलता है जब यहाँ माचिस जलाते हैं। लेकिन ये जो तेल है ये डब्बी से इस फीता पर जो चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण या कैपिलरी क्रिया के कारण। याद रखना। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, राइट है, एसिटिलीन का। अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए जब अनाज को पकाते हैं ना साथियों, तो उसको रेट्रोग्रेडेशन कहा जाता है। या तो अगर अभिक्रिया पूछे रासायनिक या भौतिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन वहाँ आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए सिरका व अचार दोनों में ही एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राइट है, सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है कितनी? तो देखिए जो पराध्वनिक विमान होती है ना, उनकी चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। ध्वनि की जो चाल होती है उससे भी अधिक होती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये पौधों में स्थानांतरण होते हैं, इसका मुख्य रूप कौन सा होता है? तो करेक्ट आएगा सुक्रोज। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, यानी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन सा देश है जो सबसे अधिक योगदान देता है? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हेनरी सीले ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भाई देखिए भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36 के किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? देखिए कार का जो रेडिएटर होता है उसका कार्य ये होता है कि वो इंजन को ठंडा रखता है। याद रखना। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो भाई पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर के किस स्थान पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार में। ठीक है, यानी ब्रेन के बेस में, बिल्कुल नीचे। अगला है, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो भाई एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये कवक से उत्पन्न होती है। अगला, इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो देखो यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा मूत्र में पाई जाती है साथियों। अगला, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? याद रखिएगा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? तो भाई अग्नाशय की खराबी से। याद रखिएगा, अग्नाशय। अगला, शरीर के मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी गैस कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो याद रखिएगा, अंतस्रावी ग्रंथि।
देखिए जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो भाई जंग लगने से भार में वृद्धि होती है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक सतह पर चलती हुई गेंद, ठीक है, किसका उदाहरण है, तो सतह पर चलती हुई गेंद जो है ये बेलन घर्षण का उदाहरण होता है। आगे देखिए कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो भाई कॉर्क जो होता है ना साथियों क्वेकर्स से, क्वेकर्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलोर में स्थित है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है ये बढ़ जाती है। अगला, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है, तो रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमानित स्तर होता है वो होता है 45 डेसिबल। अगला, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्यों, तो देखिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस जो होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ठीक है। आगे देखिए सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर करेक्ट आएगा यहाँ आपका। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव का जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, याद रखना उत्तल लेंस। रक्त में लाल रंग में, ठीक है, रक्त में लाल रंग में किसके कारण होता है, यानी रक्त में रक्त का रंग लाल, ये तो मैंने बताया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है निंद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक क्या होता है, यानी नींद न आने की जो बीमारी है निंद्रा रोग, इसका वाहक होता है सीसी मक्खी, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, देखिए नींबू एवं नारंगी दोनों में ही साथियों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का, याद रखना। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें या उससे उत्पन्न गैस जो होती है वो कौन सी होती है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हीरे की चमक का क्या कारण है, तो हीरे चमकता है उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है या नहीं देती है, तो देखिए दूरदृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, दूर की बिल्कुल दिखाई देती है, याद रखना, उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। अगला है वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो करेक्ट है 0.03%। अधीर रक्तस्राव क्या है, तो अधीर रक्तस्राव जो है ये एक आनुवांशिक विकार होता है साथियों। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो देखिए खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2006 में। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो करेक्ट आएगा फंगस बीमारी होती है कवक के कारण। अब अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो देखो अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण है ये कुटपाद के द्वारा होता है साथियों। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो उपयोग में लाया जाता है, तो वर्तिकाग्र, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो देखिए लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है साथियों टाइलिन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो याद रखना BMI, ठीक है। आगे देखिएगा वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसको प्लेसबो कहा जाता है, याद रखना प्लेसबो। अगला वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है, सिंपल क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं साथियों, याद रखना। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए गोबर छत्ता जो है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है,
याद रखिए मैग्नीफाई ग्लास जो होता है आवर्धक लेंस, ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो भाई कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, राइट आएगा केंचुआ। अगला है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण जो हैं ये किस जगह पर बनते हैं, याद रखना अस्थि मज्जा पर। ठीक है, अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर होगा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो भाई पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो बाष्प उत्सर्जन के द्वारा। अगला है जापानी इनसे, देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है। तो भाई जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है साथियों विषाणु। ठीक है, वायरस। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो देखिए फेफड़ा जो होता है ना ये शंक्वाकार होता है, याद रखना। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, याद रखिएगा मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो भाई रिलैक्सिन का। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, देखिए मानव शरीर में जो रक्त होता है ब्लड, इसका शुद्धिकरण होता है किडनी में साथियों। अगला उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, याद रखिए उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन बोलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8, और पूरे मनुष्य के टोटल हड्डियों की अगर बात की जाए पूरे सिर में तो 29 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो देखिए श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। अगला है वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। तो वह महाद्वीप कौन सा है जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, राइट आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो देखिए गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो क्रोफोफिलस कहलाते हैं, याद रखना। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। देखिए अगला है निम्न में से किसको किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था ये। ठीक है, तो देखिए कवक जो होता है ना, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखना। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम होता है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो सबसे बड़ी आंखें जो हैं ये हिरण की होती हैं, याद रखना हिरण की। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है ये नेत्र गोलक के छोटा होने से हो जाता है। अगला है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का जीवन कितने दिनों तक का होता है, तो याद रखना 120 दिनों तक का। अगला मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई देखो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे अंध बिंदु बोलते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं, याद रखिए सभी कवक जो होते हैं ये सदैव विविध पोषी होते हैं साथियों। नेक्स्ट है रिंग रोग के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखिए रिंग रोग के नाम से शैवाल रोग को जाना जाता है, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, राइट आएगा कार्बन डेटिंग। अगला है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों। तो देखिए पानी से भरी डाट लगी बोतल जो होती है ये जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा, लंग्स। अगला थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्यों। तो देखिए थर्मस फ्लास्क जो होता है इसकी आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। ठीक है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है, तो केशिकत्व के कारण, मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है, तो मनुष्य के शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, राइट है आरबीसी का। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, राइट है रक्तलपता। अगला है मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है, तो ये वृक्कीय रोग का लक्षण होता है। अगला प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो राइट आएगा ओम मीटर साथियों। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो राइट आएगा पोमोलॉजी। अगला किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, तो देखो किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, तो उल्टी छाप मिलता है साथियों। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिए एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है किसके कारण, तो देखिएगा वायुयान जो है खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण।
पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? देखिए, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान जो हैं वो वर्गीकी कहलाते हैं। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? याद रखिए, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो भाई संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आएगा जनित्र यानी जनरेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो राइट आएगा बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आंत। इसके परीक्षण के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। याद रखना, बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट जो है वो साथियों टाइफाइड यानी आंत रोग के लिए ही किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो डायलिसिस की आवश्यकता किस बीमारी पर पड़ती है? तो गुर्दे की खराबी माफ करना यार, यानी किडनी रोग में। मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है बताइए? तो फेफड़ा होता है, लंग्स। अगला है, कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदा यानी दाद वगैरह जो होता है, खाज खुजली, ये कवक के कारण होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखना, एंथोलॉजी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो राइट आएगा अस्थिमज्जा यानी बोन मेरो में। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखो, फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ठीक है, याद रखना R, B और G। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? याद रखना, ऊर्जा का। ठीक है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साथियों करेक्ट आएगा लैक्टोमीटर का। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? राइट है, रेडियो फास्फोरस। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? राइट आएगा एसिटिक एसिड होता है। अगला, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा है? तो देखिए, मानव के नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है रेटिना या दृष्टिपटल। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनेमोमीटर से पवन का वेग को मापा जाता है। अगला, द्रव का बाष्पीकरण कहाँ पर होता है? तो राइट आएगा क्वथनांक पर। याद रखना, द्रव का बाष्पीकरण जो है हमेशा क्वथनांक पर होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? राइट आएगा परमेलिया से। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आएगा हिप्पोक्रेटस को। मीनामाता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है? तो मिनीमाता या मीनामाता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है? तो पारद से यानी पारा से, मरकरी से। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? याद रखना, फास्फोरस, उसमें से भी रेड फास्फोरस। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? साथियों करेक्ट आएगा यकृत यानी लीवर। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्केबीज जो होता है ये खुजली का एक रोग है जो कि कवक के कारण होता है। अगला, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? राइट आएगा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा लीवर यानी यकृत। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो मछलियों से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो NH3 यानी निमोनिया, माफ करना अमोनिया, है ना। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। और शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो स्किन होता है यानी चमड़ी। मानव के शरीर की आंख के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? राइट आएगा रेटिना में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? करेक्ट आएगा बैगनी का, और सबसे अधिक होता है आपका लाल रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा होगा? तो भाई कमरे में रखे अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, एनाटॉमी के अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो देखिए, गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साथियों पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? राइट आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आएगा जिगर यानी लीवर को।
मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई रहती है? तो ये लिगामेंट्स के कारण होती है, यानी अस्थिबंध के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो देखिए, रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है लोहा, साथियों याद रखना। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियां होंगी? तो याद रखना 639। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्डेटेरियोलॉजी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आएगा पृष्ठीय तनाव पर। अगला, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? राइट आएगा सेरिब्रम के द्वारा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? तो यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस होगा साथियों अवतल लेंस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवियस ने किया था, याद रखना। कार्य का मात्रक क्या है? तो भाई कार्य का मात्रक होता है साथियों जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखो, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है। अगला, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? साथियों देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना पदार्थ होता है वो तत्व कहलाता है, याद रखना। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? राइट आएगा केशिका क्रिया पर। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? राइट आएगा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। अगला है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? याद रखिए, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से बने होते हैं। सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक होता है पारद, पारा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्यों? देखिए, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का जो सूरज होता है उतना गर्म नहीं होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आएगा एसिटिलीन का। व्हेल किस वर्ग का प्राणी होता है? तो देखिए, व्हेल जो होता है वो स्तनपायी वर्ग का प्राणी होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो भाई शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत यानी लीवर। अगला, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है जो प्रयोग किया जाता है? राइट आएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? राइट आएगा कैलोरी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो देखिए, चेचक जो है ये साथियों वेरियोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तुओं को? याद रखिए, दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती हैं वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो भाई देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको साथियों माइकोलॉजी कहा जाता है, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन 60% ऑक्सीजन होता है, याद रखना। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? तो ये विषाणु से उत्पन्न होता है, कुत्ते के काटने से। निम्नलिखित में से किसकी कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? राइट है औटू ग्रंथि के कारण। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है याद रखना सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगा? तो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डूबेगा नहीं। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म उष्मा का यूनिट है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा हुआ होता है कौन सा लेंस? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? राइट आएगा क्रोमियम। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आएगा 8.3 मिनट। अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, सिंपल है। सबसे पहले ग्रह गति का नियम किसने किया था? तो करेक्ट आएगा जॉन्स केपलर ने। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो देखिए, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, याद रखना अपवर्तन, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो ये भी अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी जिसमें आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक होता है? तो बैंगनी का। और सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है।
देखिए अगला है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो राइट आएगा पराबैंगनी किरणों से। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है याद रखना फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? तो करेक्ट आएगा साथियों उत्तल दर्पण। आगे देखिए, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत होती है वो ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से बनी होती है। वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत होती है ये ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कॉर्निया है? तो ये आँख का हिस्सा है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है आंवला। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व भी कम हो जाता है, याद रखना। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व क्या है? तो कोई भी मोजेक रोग हो वो वायरस के कारण ही होता है। अगला, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? करेक्ट आएगा मीथेन CH4। लाइकेन मिश्री जीव होते हैं जो किससे बने होते हैं? तो देखिए कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? राइट आएगा हाइपोथैलेमस में। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो भाई विसरण के द्वारा। अगला है, आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो स्पेंडिक्स। अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? राइट है रतनजोत यानी जेट्रोफा का। अगला, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है? तो याद रखिए ड्रिप सिंचाई। अगला है, छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको सियोकाइट्स कहा जाता है साथियों। आगे देखिए, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश जैसे ही आंखों में पड़ती है हमारी आंख की जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है साथियों। टिक्का रोग किस में होता है? तो देखो टिक्का रोग मूंगफली में होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने 1676 में, ओली रोमर ने, याद रखना। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है साथियों। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती को कहा जाता है, याद रखिए लीफ यानी पत्तियों को। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो करेक्ट आएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो भाई ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम। अगला, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? करेक्ट आएगा विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 200 है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये शीशम का ही प्रजाति है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? यार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फेफड़ा करेक्ट आएगा। एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किस प्रकार की अवांछित भावना है? तो याद रखना सविभ्रम है ना। मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता, याद रखिए। अगला, इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही बोला जाता है जो कि आंख को प्रभावित करता है। मानव के शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी होती है? तो बड़ी मांसपेशी जो होती है साथियों। अगला, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो देखिएगा प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है मुख्य रूप से। इसके साथ साथ आपका मीथेन भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भाई फुहारा जो है ये बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। लाल रक्त का रंग, देखिए लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आएगा शैवाल की उपस्थिति के कारण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आएगा अरस्तु। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आएगा साथियों ल्यूवेनहक ने। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है?
तो याद रखिएगा फास्फोरस। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वस्तुओं को गर्म करने से उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाती है साथियों। किसी बांध की दीवार यानी नींव, ठीक है, किसी बांध की दीवार यानी नींव, ठीक है, अधिक चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो दाब को सहन कर सकती है, इसीलिए। अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो तड़ित जो है विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो करेक्ट आएगा रंध्र। आगे देखिए, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो भाई ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों कैंसर का। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा ग्लेसिसेप्टिकम, याद रखना, ठीक है। गोताखोर जो होते हैं किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? गोताखोर जो होते हैं वो किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो याद रखिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। साथियों रैपिड फायर क्लास है, बिल्कुल नॉन स्टॉप। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? देखिए, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा प्रतिशत वाला तरीका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? करेक्ट आएगा लोहित कोशिकाओं की सहायता से। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान को क्या कहलाता है? तो भाई लाल रक्त कणिकाओं का जो शमशान होता है वो प्लीहा कहलाता है, प्लीहा को कहा जाता है। निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता? तो करेक्ट आएगा मस्तिष्क का। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो करेक्ट आएगा लिम्फोसाइट से। इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है? तो करेक्ट आएगा मेलानिन। आगे देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 82% सफ़ेद फुसफुस नामक मानव रोग पाया जाता है किसमें? तो सफ़ेद फुसफुस नामक जो मानव रोग है ये कागज उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है? तो देखिए, परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का जो रोगवाहक है वह है सिकटा मक्खी, ठीक है। अगला, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट है साथियों लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, ऑर्किड में बिलामिन उत्तक पाया जाता है कहाँ? तो मूलों में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसकी? तो करेक्ट आएगा जड़त्व की। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों फेदोमीटर। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो वृक्कीय रोग का ये लक्षण होता है। एम्बिफिया बनता है किससे? तो देखिए, एम्बिफिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को पशुओं जो हैं वो बनाता है एम्बिफिया, आपका याद रखना। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? राइट आएगा इंडोकार्पन को। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आएगा ओममीटर का। अगला, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, पिक्नोमीटर से घनत्व को मापा जाता है साथियों। रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो देखिए, रात में तारे अनेक अपवर्तन के कारण चमकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो भाई एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में, वायरस में। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है? तो देखिए, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्यों? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का ये सुचालक होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? तो भाई वह है आपका श्वासोच्छ्वास। अगला है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? यानी वह प्राणी जो अपने बॉडी के तापमान को एक सा बनाए रखता है। तो चमगादड़ यानी बैट। आगे देखिएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। साथियों, बहुत ही कम समय में रैपिड फायर तरीके से जो है आपको ये क्लास करवाएं वन शॉट में पूरे 251 क्वेश्चन, और बहुत ही कम समय में बिल्कुल क्विक रिवीजन आपको करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, और अगर ये क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, और पेपर से पहले और एक बार इस वीडियो को जो है क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।